नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के और तमाम प्रतियोगी छात्रों को मेरा नागेंद्र पांडे का और समस्त जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के भर्तियों को मेरा और मेरी टीम की तरफ से यथायोग्य अभिवादन। साथियों, जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 अपने अंतिम चरण में है, उस अंतिम चरण में तमाम साथी गण अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उसी स्तर से हम लोग भी अपनी टीम और हमारी टीम भी प्रयास कर रही है और बहुत सारे साथी इसमें पर्दे के पीछे भी जो है वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत सारे साथी लगे हैं, अब अंतिम चरण है तो इसमें बिल्कुल अंतिम एकजुट होकर प्रयास करना है और सभी साथी कर भी रहे हैं। बहुत सारे साथी जो हैं अपने स्तर से कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारी वार्ता और सुबह जो मैंने वीडियो एक शॉर्ट डाला था डायरेक्टर बेसिक बघेल जी से हुई है, बघेल सर से हुई है। तो उस वार्ता में उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि प्रयागराज से देखिए आ गया है और प्रयागराज से आने के बाद उसमें कुछ जो उनके शब्द थे वो बोल रहा हूँ, उसमें कुछ हमको परिवर्तन करना है। पूछा गया कि क्या कब तक हो जाएगा, सब सही तो है, वो बताने से उन्होंने मना कर दिया तल्ख लहजे में। और उन्होंने कहा कि हर चीज़ हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं और मेरी टीम, ये सब थे, इनकी टीम बहुत बुरी तरीके से युद्ध स्तर पे ये सब थे, बिल्कुल लगे हैं, बहुत तेज़ी से दिन रात इसी में लगे। ये शब्द उनके बिल्कुल यही शब्द है, मैं अपने से कोई जोड़ नहीं रहा हूँ। पूरी टीम हमारी इसी पे लगी है और बहुत तेज़ लगी है और इसमें कुछ हम लोग करके भेज देते हैं। समय सीमा पूछने पर यह पूछा गया कि समय सीमा कब तक होती है, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए समय सीमा बताने के लिए हम बाध्य नहीं है, कई बार बता चुके और नहीं हुआ है। तो उन चीज़ों को आप लोग समझिए साथियों कि पिछली बार आप लोग को याद होगा इसी तरीके से लखनऊ में दिनेश सर जब थे उप शिक्षा निदेशक, तो लखनऊ से हम लोग बार बार दिनेश सर कितना पसंद हम लोग बार बार जाते थे तो बोला वहाँ से रुकी, जबकि मैं बार बार बोलता था। तो बहुत साथियों ने कहा, फिर जब हम लोग वहाँ पे गए, लखनऊ गए और तमाम प्रयास किया गया, 2-3 बार वहाँ प्रयास किया गया, पूरे साथी जाके तमाम, उस समय हम लोगों ने क्या धरना वरना किया था जब मैं नौकरी में नहीं था, तो उस समय धरना वरना करने का ये असर हुआ था कि फिर तब जाके उन्होंने उसको जल्दी से बोला। फिर उन्होंने कहा कि अब लीगल ओपिनियन की, पहले तो उन्होंने भेजा नहीं था, फिर दूसरी बार जब हम लोग गए थे तब उन्होंने बोला कि लीगल ओपिनियन के लिए अब हमने भेज दिया है, वहाँ से जैसे राय आएगी। और वो आप समझिए कि वहाँ 2-3 महीने ये कार्यक्रम रुक गया था लखनऊ में, इतनी लंबा प्रोसीजर। जब हम लोगों ने वहाँ उस समय धरना किया था, पूर्व में याद है मुझे, हमारे साथियों ने 2-3 बार किया था, तब जाके वो लखनऊ में वहाँ भेजा गया था। अन्यथा भर्ती अब तक बहुत काफ़ी आगे हो गई थी, पता नहीं किस लिए रुका। तो छोटी छोटी जैसे यहीं प्रयागराज में भी देखिए काफ़ी दिन रुका था और वो चीज़ें जब मैं बताया था उस समय एकदम सत्य था, आ गया था। लेकिन अगर यही चीज़ लखनऊ में प्रयास किया गया होता तो ये पहले मंगा लिया जाता, क्योंकि वो जो यहाँ प्रयास किया गया यही प्रयास अगर लखनऊ में हुआ होता। खैर जो हुआ सो हो गया। अब लखनऊ में जो प्रयास अगर किया जाएगा, मिला जाएगा वहाँ पे अधिकारियों से चल के, तभी जल्दी कार्यक्रम होगा, अन्यथा फिर लटक सकता है। देखिए जो मैं बताता हूँ, अनुभव जो देख रहा हूँ, 3-4 साल से शुरू से इस भर्ती में लगा हूँ, चीज़ों को लखनऊ में बहुत दिन रुका था, इसीलिए प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है, मिलने की बहुत ज़रूरत है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में समय सीमा जो साथी नेतृत्व कर रहे हैं वो बता रहे हैं मिलने के लिए। तो अब आप लोग समझिए, जब लखनऊ और वहीं शासन बगल में है, तो अगर वहाँ मिलते हैं, कहते हैं, विनय होता है, तो शासन को जल्दी भेजा जा सकता है, अन्यथा फिर लटकाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देखिए शासन को तो वो क्वेरी लगा दी 1-2 बार, शासन तो अपने आप मंगाएगा नहीं कोई कि शासन ये बोलेगा दे दो, हाँ वो ठीक है। ऊपर से तो जब या तो फिर शासन से हम लोग मिलें, तो शासन ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मिले, उनसे कहें, जैसे एक बार उन्होंने आश्वासन दिया, तो फिर वो मंगाएं ऊपर से। नीचे से जब भेजेंगे तभी होगा। और फिर शासन अगर क्वेरी लगा दिया तो फिर वापस, जैसे क्वेरी 1-2 बार लग चुकी है। इसीलिए लखनऊ में जो प्रयास यहाँ किया गया, अगर लखनऊ में हुआ होता तो सर्वोत्तम था, फिर हम लोगों को ये प्रयास करने की आवश्यकता ही न पड़ती, मिलने की लखनऊ में ज़रूरत ही न पड़ती। उसी क्रम पे आप सभी साथियों को बढ़ चढ़ कर बिल्कुल आइए और एक बार अधिकारियों से हम लोग वहाँ मिलते हैं और मिल के सब लोग रहेंगे एक साथ, तो फिर पूछा जाएगा तमाम चीज़ें कि सर कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, कब तक होंगी, और सीट वृद्धि की भी बात रखा जाए। क्योंकि देखिए आरक्षण का जो पेज आपको बता रहा हूँ, इसका सब कुछ करता धरता डायरेक्टर बेसिक जी को ही पावर है। ये साले के सर्वे सर्वा है, सीट वृद्धि घट, यही चीज़ें जब कल हम लोग एडी बेसिक जी से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था। और इसीलिए अब मुझे समझ में आ गया, वो बोलने की स्थिति में नहीं थे कि जो मैंने भेज दिया है उसी पे अब क्या बताऊँ, वो कुछ
अपने सीनियर को कोई नहीं कहता, क्योंकि सीनियर इज़ ऑलवेज राइट। तो मुझे जो समझ में आया वो ये चीज़ें थी, यह लग रहा था। और मैं ये भी पूछा कि सर सकारात्मक है कि नकारात्मक, तो उन्होंने कहा नहीं सकारात्मक है, तो उनको लग रहा है। और ये चीज़ आपको बार बार बताया हूँ कि देखिए शासन अगर साइन कर दिया, शासन करते ही निकाल दें, क्योंकि पूरी हर चीज़ तैयार, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, लेकिन शासन ही क्वेरी लगाया है। ये भी देखिए डायरेक्टर बेसिक स्तर से तो SCRT में क्वेरी लगी नहीं थी, जो क्वेरी लगी थी पिछली बार शासन स्तर से लगी थी, तो शासन स्तर पे फिर क्वेरी न लगे। और अगर वहाँ रिकमेंडेशन हो जाता है जिसे देख के, क्योंकि एक दो क्वेरी लगाई है उसको बनाया है, अब देखिए यहाँ निदेशालय से उस क्वेरी को बना दिया गया, लेकिन वहाँ पे फेरबदल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ SCRT डायरेक्टर बेसिक स्तर पे जो सूचना आज आई, जो वार्ता हुई है, और यही चीज़ें कुछ दिन पहले कुछ मिले थे साथी, उन्होंने भी यही बताया। तो दोनों बातों आप समझिए कि आज जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिखा गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं बताए कि फिर लोग झूठ बोल देते हैं। एक तो मिलने जाओ 3-4 घंटे, फिर लोग कहते हैं कि वो फलाने झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो वाकई ये बात बिल्कुल व्यथित करती। एक तो कोई भी साथी, उन्होंने भी लिखा जो लखनऊ में कल परसों मिले थे कि 3-4 घंटे खड़े रहो, बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति, मुझे यही तो दुख होता है, जाके 3-4 कल ही 4 घंटे 5 लगे, और उसके बाद फिर लोग सवाल उठाने लगते हैं, नहीं वो झूठ बताओ। अब तुम झूठ, वो बैठे बैठे घर में बता रहा आदमी कि झूठ बोल रहा है, जबकि जो आदमी प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति अब उसके अलावा क्या कर सकता है? सिर्फ मिल सकता है, अपनी वार्ता रख सकता है, चीज़ें रखता है, हाँ? तो उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। या आपको अगर लगता है कुछ स्पेशल चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग, तो आके करिए, आप लोग भी सलाह दीजिए। तो इसी क्रम में और बढ़ चढ़ के अगर नहीं मिलेंगे, देखिए मेरा भी अब अंतिम बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मैं भी अब अंतिम, इसके बाद मैं सही कह रहा हूँ, सबसे सार्वजनिक रूप से मैं बता रहा हूँ कि मेरा बिल्कुल दूर, जैसे मैं बताया नौकरी ज्वाइन करने के लिए 2 महीने से लगातार 3 महीने से मैं बता रहा था, फिर अंतिम बता के ज्वाइन, इसीलिए फिर मैं इस भर्ती से भी मैं दूर हो जाऊंगा। यही अंतिम प्रयास नवंबर तक मेरा रहेगा बस। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब अंतिम समय है साथियों, रोना ना पड़े। कोई भर्ती दूर दूर तक नहीं है अभी। TGT PGT की भी देखिए अभी सुनाई नहीं पड़ रही, कुंभ के बाद जाने की संभावना है TGT PGT एग्ज़ाम का। इसीलिए उसमें ये हो रहा है कि पोर्टल खुल जाए, नए आवेदकों को मौका भी मिल जाए। इसीलिए साथी और हमारे प्रयास कर रहे हैं। आज भी ओझा जी ने एक वीडियो भेजा था मुझे, बाकी फिर चला गया दूसरे चैनल में, उन्होंने डाल दिया है। तो कहने का तात्पर्य साथियों कि देखिए TGT PGT में जो माध्यमिक में छात्र अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, अभी वो खुद ही बता रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी होने के संभावना है, तो तब तक पोर्टल वगैरह खुल जाए तो और छात्रों को मिल जाए। हम लोग भी फॉर्म कुछ एक आध विषय से रह गया भर देने, दो विषय 3 से तो भरे ही हैं। एक TGT में मैं डाल, जबकि BTCU में, लेकिन मैं TGT में डाल रखा हूँ और PGT में भी डाल रखा हूँ। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे BTC कैसे, तो खैर एक मैंने और कोर्स किया है, उस बेस पर मैं TGT में डाला हूँ। तो ये बता रहा हूँ साथियों कि आप लोग बिल्कुल कोई भर्ती दूर दूर तक नहीं, मेरा इतना उपदेश देने का यही तात्पर्य था, कोई भर्ती नहीं है। प्राइमरी का हाल आप देख ही रहे हैं। आज भी मैंने एक ग्रुप में न्यूज़ डाली है, समायोजन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, तो दूर दूर तक वैकेंसी दिख नहीं। यही वैकेंसी अगर सीट बढ़ गई 4000 5000, तो 5 साल 4 साल तैयारी करेंगे आप लोग, दूर हो जाएंगे। 2 दिन 4 दिन की आपकी मेहनत, 2 दिन 3 दिन वहाँ मेहनत कीजिए, 2 दिन 4 दिन की आपकी मेहनत आने जाने में जो होगा कष्ट, उससे आपकी अगर सीट बढ़ जाती है विनय करने से किसी तरीके से, तो आपका जीवन, आपके माँ बाप के सपने सुधर जाएंगे। नहीं तो फिर 4 साल 5 साल तैयारी करें, किस में वैकेंसी आए, कितना उम्र बढ़ने के साथ साथ पढ़ाई धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, मन भी नहीं करता पढ़ने का, फिर शादी विवाह की उम्र हो जाती है। इसी भर्ती को 4 साल हो गया, कम से कम 22-23 साल से कम उम्र का कोई फॉर्म नहीं भरा होगा। बहुत रेयर केसेस में होंगे जो 21-22 साल का होगा। 4 साल ये होगा, 26-27 साल 28 साल कम से कम होंगे, और कुछ 24-25 में जो भरे होंगे 30 साल 32 साल के होंगे। फिर 2-4 साल भर्ती नहीं आई तो 35-36 के हो जाएंगे। तो आप लोगों को पीक टाइम चल रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि 2-4 दिन मेहनत कर लीजिए, और अंतिम समय की बात है, इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होगी आपकी मिलने की मिलाने की। मिलके सीट अगर बढ़ जाए, मैं कह रहा हूँ 1500 से 2200-2400 जो सुनने वही हो जाए, 3000, कुछ तो कल्याण हो। नहीं 0.0001 मार्क्स से भी जो रह जाता है उतना ही आप समझिए उसको भी तकलीफ़ होती है, जो 1 नंबर से रह जाता। बहुत सारी चीज़ें साथियों आप समझिए कि कितना जीवन बदल जाता है। 1 नंबर से जो IAS नहीं हो पाता वो गुमनामी के जीवन में गुम हो जाता है, और जो सेलेक्ट हो जाता है 1 नंबर ज़्यादा पाने से, उसका जीवन, उसकी चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। तो यही सब चीज़ें, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है कुछ आप लोगों को बताने में, समझाने में। तो आप लोग जो साथी के जा रहे हैं 12 को मिलने,
चल रहे हैं साथी, तो आप लोग उनका साथ दीजिए। सभी लोग आइए तो 12 को मिलते हैं और पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।